हेलो मेरे प्यारे, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे चल रही पढ़ाई? तो आज न्यूमेरिकल की आज दूसरी क्लास है। तो आज हम वेक्टर ए डॉट वी और वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ साथ उसके एप्लीकेशंस बेस के कुछ सवालों को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। अभी तक जितने भी क्लासेस पढ़े थे सभी क्लासों से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास आज की होगी और आज ही इस चैप्टर के लास्ट क्लास होगी मेरे प्यारे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और उसके साथ आप खुद बैठ करके इस पूरी क्लास जितनी देर तक पढ़ाई जाए उस क्लास को अटेंड करिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने सवाल को लगाना प्रारंभ करिए। तो देखिएगा मेरे प्यारे, यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाणों का गुणनफल। यहाँ पे दो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर बी दिया गया है, जिनके परिमाणों का गुणनफल दिया गया मेरे प्यारे 12 दिया गया है। परिमाणु गुणनफल कितना दिया गया? 12 दिया गया है। तथा वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल जो दिया गया है वह अदिश गुणनफल कितना दिया गया? 6√3 दिया गया है। तो ए व बी के बीच, ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करना है और दूसरी बात ये भी देखना है कि अदिश गुणनफल शून्य कब होता है। ये चीज भी आपको क्या करना है मेरे प्यारे? बताना है। तो फटाफट आप लोग रफ और पेन लेकर के मेरे साथ बैठे और सवाल को लगाना चालू कर दे। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल में क्या क्या गया उसको लिखेंगे यहाँ पे दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाणों का गुणनफल। तो हमने बताया था एक फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे? ए बी कॉस थीटा होता है। ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल का फार्मूला, जहां से मुझे एक क्या मिलता है? सदिश प्राप्त होता है। अब क्या है ये? तो आपका क्या है ये मेरे प्यारे? क्या है? दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ये क्या है? सदिशों का अदिश गुणनफल है। सदिशों का अदिश गुणनफल है ये है सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। और ये दोनों क्या होता है? परिमाणों का गुणनफल। कितना होता है मेरे प्यारे? परिमाणों का गुणनफल होता है। परिमाणों का गुणनफल। और ये cos थीटा जो है, थीटा क्या है? ए और बी के मध्य बना कोण होता है। बना कोण होगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? आपको निकालना है थीटा। तो सीधा सिंपल काम क्या कर लेंगे? यहां पे सीधा सिंपल काम करना होगा, cos थीटा को बाहर कर लेना है। तो cos थीटा जब बाहर कर लेंगे तो मिलेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मिलेगा मेरे प्यारे ए बी। क्या मिलेगा? ए बी। अब यहां पे देखा जाए, यहां पे परिमाणों का गुणनफल कितना दिया गया है? 12 दिया गया। यानी परिमाणों का गुणनफल कितना दिया गया? 12 दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो परिमाणों का गुणनफल दिया गया, परिमाणों का गुणनफल यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की नहीं, ये नहीं, ए और बी की जो वैल्यू दिया गया ये कितना जाएगा मेरे प्यारे? 12 दिया गया है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सदिशों का अदिश गुणनफल कितना दिया गया? 6√3 दिया गया है। तो यहां पर इसको हम पुटअप कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना? 6√3 दिया गया है बटे ए बी की वैल्यू कितना दिया गया? आपके यहाँ पर 12 कैंसिल कर दीजिएगा तो √3/2। अब हम देखते हैं √3/2 कितने किसका मान होगा। तो यहां पर मेरे प्यारे हम लिखेंगे थीटा। ये आपका है cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 की वैल्यू होती है, cos से cos कटा और थीटा की वैल्यू कितना हो गई? 30 अंश हो गया। यानी कितना? थीटा वैल्यू कितना हो गई? 30 हो गई। तो ये आपको मिलेगा दोनों सदिशों के बीच का क्या मिलेगा? कोण मिलेगा। अब यहां पर बात ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी cos थीटा जो होता है ये कब आपका शून्य होता है। तो याद कर लेना मेरे पे, इसको शून्य होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है अगर इन दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर शून्य हो जाए, यानी कि दोनों वेक्टर में से, दोनों सदिशों में से या दोनों सदिशों में एक सदिश शून्य हो, तब आपका क्या हो जाएगा? एक सदिश शून्य हो जाता तब आपका शून्य सदिश होगा। या दूसरी कंडीशन में होता है जब सदिश जब क्या हो? दो से लंबवत हो, यानी cos थीटा की वैल्यू कितना? थीटा बराबर कितना? 90 अंश होता है। उस कंडीशन में भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। cos 90 की वैल्यू कितना होती है? 0 होता है। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फाइनली आपकी एक सवाल यह है, आप लोग इसको नोट करिएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे और इसके बीच में कुछ सवाल है। देखिए जैसे अगली सवाल दिया गया है, P का वह मान ज्ञात कीजिए, P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वेक्टर A बराबर 2i प्लस 2j प्लस pk तथा वेक्टर v बराबर 2i माइनस 3k प्लस के परस्पर लंबवत हैं।
यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको दिया गया एक वेक्टर ए की वैल्यू दिया गया, वेक्टर ए की जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया है 2i प्लस 2j प्लस मेरे प्यारे क्या दिया गया आपको p के दिया गया है, और वेक्टर v की जो वैल्यू दिया गया वह 2i माइनस 3j प्लस आपको दिया गया मेरे प्यारे क्या k दिया गया है। अब ये कह रहा है कि आपको इसमें ज्ञात करना है p की वैल्यू। यहां पे आपको क्या ज्ञात करना मेरे प्यारे, p की ऐसी वैल्यू ज्ञात करिए कि ये जो आपका सदिश है दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो हमने आपको बताया था परस्पर लंबवत होने के लिए आपको हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू मेरे प्यारे क्या फाइंड करना होता है, ए वी बराबर क्या आपको निकालना है, 0 आ जाए। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये आपके दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंबवत है। और ये 0 आता कब है, का हमने बताया जब थीटा बराबर 90 अंश हो या कोई एक सदिश जहां वेक्टर ए हो जहां वेक्टर वी दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, तब आपको क्या होता है, 0 हो जाता है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू लिखेंगे 2i प्लस 2j प्लस आपका लिखेंगे मेरे प्यारे p के, और यहां पे लिख लेंगे 2i माइनस 3j प्लस आपका k। तो हमने बताया था डॉट प्रोडक्ट का जो गुणा करते हैं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं, i का गुणा हम i के साथ करा लेते हैं, j वाले का साथ j के साथ, k वाले के साथ गुणा हम k के साथ कर लेंगे। तो 2 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और 2 तिहाई 6 माइनस 6 हो गया, और p वन जा क्या हो गया मेरे प्यारे, केवल आपको मिला p। इसको घटाएंगे तो -2 प्लस p मिल जाएगा, बराबर क्या करना आपको 0 दिखाना है, अर्थात p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। p की वैल्यू कितना हो जाएगी मेरे प्यारे, 2 हो जाएगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्या होगा मेरे प्यारे, आपका आंसर होगा। अर्थात अगर हम इसके स्थान पे 2 रख देंगे, ये पूरा सदिश जो है आपस में क्या हो जाएगा, परस्पर लंबवत माने जाएंगे। तो ये एक सवाल ये हो गई। अब इसके बाद एक सवाल, तीसरी सवाल है, इस सवाल को एक बार देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि 4i माइनस j प्लस 2k था वेक्टर v बराबर i प्लस 2j माइनस के परस्पर क्या है, लंबवत है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है। तो याद कर लें, जब कभी भी ये परस्पर लंबवत की बात करें मेरे प्यारे, तो जब कभी भी ये परस्पर लंबवत की बात करें तो याद कर लेना हमेशा इसकी वैल्यू कितना आनी चाहिए, आपकी 0 आनी चाहिए। यानी हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 आपको प्रूव कर देना है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, लिखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी इज इक्वल टू, फार्मूला इसको लिख देंगे 4i माइनस j प्लस मेरे प्यारे 2k, और यहां पे i प्लस 2j माइनस k। अब गुणा कर लेंगे i का i के साथ, 4 वन जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 वन जा कितना हो जाएगा, -2 होगा मेरे प्यारे, और 2 वन जा 2 -2 हो जाएगा, बराबर 0 है ना। क्या करना आपको, बराबर 0 दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 यानी कि आपको कितना हो गया, 0 हो गया। अर्थात ये भी आपके दोनों सदिश क्या है, परस्पर लंबवत हैं। अतः वेक्टर ए परपेंडिकुलर क्या है, वेक्टर बी, दोनों सदिश आपस में क्या है, लंबवत हैं। यहां तक सवाल सबको समझ में आ गई कि नहीं। जब कभी लंबवत की बात करेगा मेरे प्यारे, तो आपको लंबवत की कंडीशन में ए डॉट बी की वैल्यू क्या करना, हमेशा 0 निकाल लेना है ना। बाकी सारी सिस्टम को आप वैसे करना है जैसे हम आपको पढ़ाए हैं। तो अब मेरे प्यारे देखना, जैसे आपको ये अगली सवाल दिया गया है कि दिखाइए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू i माइनस 3j माइनस के था माइनस 4i प्लस 6j और प्लस 2 के परस्पर समांतर हैं। अगर मेरे प्यारे आपको इस प्रकार की सवाल मिल जाए कि ये आपके परस्पर समांतर हैं, तो याद कर लेना ये आपको फाइंड ये बताएगा कि जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए मेरे प्यारे, तो समझ लेना ये क्या है, आपस में परस्पर समांतर है। क्यों? क्योंकि आपको जब दो सदिश क्या होते हैं, परस्पर समांतर होते हैं, तो उनके बीच में थीटा की वैल्यू कितना होता है, 0 बनता है। और जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर ए वी साइन थीटा को प्रूव करते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाती है। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी बराबर क्या मिलेगा, आपको 0 प्राप्त हो जाता है। तो हम बिना देरी के वो आपको बताने वाले हैं या इसको दिखाने वाले हैं क्या ये समांतर है या नहीं। तो मेरे प्यारे सीधा सिंपल काम हम निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी को हमने पहले भी बता दिया कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो में, आप इसको क्या करेंगे, देख लेंगे। तो वेक्टर आई यहां लिखे आई कैप जे कैप और क्या लिखेंगे, के कैप लिखेंगे, और उसके बाद 2 -3 1
माइनस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इसके साथ -3 है, फिर आपका -1 लिख देंगे, और इसका गुणांक क्या -4 है, फिर आपका 6 है, फिर क्या आपका 2 है। अब देखिएगा हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसके पहले हम नियम को आपको बता भी दिए हैं। अब करना क्या है, जब हम आई वाले पार्ट को लेते हैं, जब हम प्यारे आई वाले पार्ट को लेंगे तो ये वाला आपका छूट जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो -6 हो गया, और उसके बाद माइनस लगा करके 6 का नाम 6 यानी क्या होगा -6 फिर से आपको प्राप्त हो गया, है ना। अब यहां करेंगे -j निकालेंगे, इसका पूरा नियम हमने आपको पहले बताया भी है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो में देख लेंगे। अब जे वाला जब लेते हैं, जे वाला इसका साथ इसके साथ गुणा के 4 का नाम 4 आपका हो जाता है, माइनस लगाएंगे 2 दूना आपका क्या हो गया 4 हो गया मेरे प्यारे, ये भी आपको मिल गया। अब लिखेंगे हम के वाले पार्ट को, यहां पे प्लस के लगाएंगे, और प्लस के लगाने के बाद मेरे प्यारे क्या करना है 2 छंग 12 इसका इसके साथ गुणा करा लेना है, तो क्या लिखेंगे 2 छंग 12 लिख लेंगे, फिर माइनस लगा करके 4 3 12 यहां पे हम फिर से लिख लेंगे। अब इसको देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि 0 आई 0 मिल गया, प्लस मेरे प्यारे क्या होगा 4 में 4 गया आपका, यहां पर भी आपको -0 जे 0 जे मिल गया, और यहां पर भी आपको क्या मिल गया 0 के मिला, अर्थात पूरी वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। अतः यह मेरे प्यारे दोनों सही समांतर सिद्ध हैं, अर्थात दोनों सही क्या है मेरे प्यारे समांतर होंगे। इस बात को ध्यान देना, कभी भी अगर आपको दो समांतर सदिश को प्रूव करना है तो याद करना दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल, सो इस सदिश गुणनफल वाले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू जो होनी चाहिए आपकी हमेशा 0 निकाल लेना है, समझ लेना आपका ये प्रूफ हो गया है। अब इसमें दिया गया है वेक्टर, अगली सवाल दिया गया छठी सवाल है कि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस एक्स जे प्लस 5 के है, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस -2 के परस्पर लंबवत है, तो यक्ष क्या मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे दिया गया दोनों सही परस्पर लंबवत है, सीधा सिंपल काम बहुत आसान है। यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या करना है 0 करना है, इज इक्वल टू क्या करना मेरे प्यारे 0 करना है, क्योंकि यहां पर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है मेरे प्यारे ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर दिया गया परस्पर लंबवत है, तो जब काश यहाँ पे थीटा के साथ 90 रखते हैं, काश 90 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात सभी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाती है, इसलिए मुझे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू कितना निकालना 0 प्राप्त करना है। तो अब उसके लिए क्या करना, आपको यक्ष का मान ज्ञात करना है कि यक्ष का कौन सी वैल्यू होगी कि ये दोनों सदिश आपस में क्या होंगे, क्या है आपके लंबवत है। लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मेरे प्यारे लिखेंगे वही काम कर लेना है कि 3i प्लस एक्स जे प्लस आपका 5 के डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 2i प्लस जे माइनस क्या हो जाएगा 2k। अब i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ गुणा करा लेंगे, तो 2 3 आपका 6 हो गया, प्लस x आपका यहाँ पे हो गया 5 दूना 10 माइनस क्या हो गया 10 बराबर निकालना आपको 0, 10 में 6 गया कितना हो गया -4 हो गया, प्लस x बराबर क्या होगा 0, x की वैल्यू मेरे प्यारे फाइनली कितना होगा 4 होगा। यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा मेरे प्यारे आपका आंसर होगा, अर्थात x के स्थान पे अगर 4 होगा तो ये पूरी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, अर्थात ये दोनों से इस आपस में क्या होंगे लंबवत होंगे। तो आप लोग इस सवाल को भी नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे इसके बाद अगली सवाल जो आपकी है दिया गया है बोर्ड पे देख लीजिएगा, किसी कण पर 4i यानी 4i प्लस जे न्यूटन का बल लगाकर 3i प्लस 2j मीटर से 14i यानी कि 14i प्लस 13 मीटर जे की स्थिति तक विस्थापित किया जाता है, तो आपको मेरे प्यारे कार्य ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे कार्य ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करें, देखिए इसमें बताया गया कि मान लीजिए आपके पास कोई क्या है एक कण है, मान ये क्या है एक आपका क्या है कण है, इस कण पर मेरे प्यारे कितना बल लगाया जा रहा है, इस कण पर 4i प्लस जे न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। और जब इस पर बल लगाया जा रहा है तो ये वस्तु किस पे थी, मान लीजिए किस पे 3i के यहां पर मेरे प्यारे 13 था, कितना था आपका 13, उसको आप देख लीजिएगा एक मिनट, नहीं 3i, हाँ 3i प्लस 2j से था, और जैसे बल लगाया गया वस्तु अब यहां से आकर के कहां पे आ गई, ये आपकी आ गई 14i प्लस 13j
की स्थिति को प्राप्त कर ली। यानी बात को समझिएगा कि जब हम किसी भी पिंड पर किसी भी वस्तु पर 4I प्लस जे न्यूटन का बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी ये वाली स्थिति छोड़ करके दूसरी स्थिति पे क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। तो इसको यहां से लेकर यहां तक विस्थापित करने में किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको एक चीज पता है कि वर्क बराबर होता है F डॉट डी, है ना, यानी कि आपका आदेश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको बल तो दिया गया लेकिन आपको विस्थापन ज्ञात करना होगा। विस्थापन क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर तो आपको W निकालना है। तो F की वैल्यू कितनी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम D की वैल्यू निकाले थे, D विस्थापन निकालते हैं। तो विस्थापन क्या किया था, हमेशा अंतिम पोजीशन से प्रारंभिक पोजीशन क्या करते, घटाते हैं। यानी अंतिम स्थिति कितना है, 14I प्लस आपका कितना 13J से अगर हम क्या घटा देते हैं मेरे प्यारे, ये वाली स्थिति 3I प्लस 2J को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 14 में से 3 गया 11I और 12 में से 2 गया, कितना होगा मेरे प्यारे 11J। ये आपको क्या मिल गया, विस्थापन मिल गया। क्या मिल गया, विस्थापन मिल गया। लेकिन आपको करने ज्ञात क्या करना, आपको कार्य ज्ञात करना था। कार्य बराबर होता है F डॉट डी। तो F की वैल्यू कितना दिया गया, 4I प्लस J। अब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे किससे, D के साथ 11I प्लस 11J। तो हम इंटू करा लेंगे तो 11 चौक कितना होता है मेरे प्यारे, 44 हो जाएगा, है ना, प्लस 11 के अंदर क्या होगा 11। दोनों को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद कितना आ रहा, 55 आ रहा, 55। यही मेरे प्यारे क्या होगा, इसका आंसर होगा। अर्थात 55 जूल क्या होगा, इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम, अगर इस प्रकार की सवाल आए तो आपको देखना है कि डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को पता चल जाता है तो आप आसानी के साथ सवालों को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बल ज्ञात करना होता है तो F बराबर m इंटू ये होता है, तो वहां पर भी डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये सही सवाल को आप यहाँ से क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब यहीं पर कभी कभी क्या होता है, इसी वस्तु पे हम एक बल और यहीं पर 2-3 बल कार्य करते हैं, मान लें 3I प्लस 2J बल कार्य करता। यानी कि जब एक साथ किसी वस्तु पे 2 बल कार्य करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता, दोनों बलों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे 4 3 7I हो गया प्लस आपका 3J हो गया। अब आपकी F की वैल्यू ये हो जाएगी, यानी जितने भी बल कार्य करते हैं उन सभी बलों को क्या योग कर लेंगे। उसके बाद विस्थापन के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे। तो आपको यहां से सारी चीजें प्राप्त हो जाए। इसको सभी लोग फटाफट। मेरे प्यारे, हम आपसे बताना चाहता हूं कि लगभग जो भी आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल लेते हैं, हमने सभी सवालों को आपको बता दिए और जितने टाइप के सवाल हैं सभी टाइप के सवाल बता दो। जैसे हम एक बार टाइप की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वेक्टर A प्लस वेक्टर B को हम एडिशनल वेक्टर के रूप में जानेंगे। फिर आपको हम इसको वियोजन यानी जोड़ने वाला तरीका देखे थे। इसके बाद हम उसके परिमाण को निकाले थे। परिमाण के बाद हमने एकांक सदिश को भी फाइंड किया था। फिर हम वेक्टर A डॉट वेक्टर B को भी फाइंड किया था, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को फाइंड किया था और यहाँ से इनके बीच के कोण को भी हमने क्या किया था, क्या किया था, इसको ज्ञात किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे इसके परिमाणों की बात किया गया, अंडर रूट r का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसके बारे में भी हमने विधिवत तरीके से अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद अगर देखा जाए इनके कुछ एप्लीकेशन थे, उन एप्लीकेशंस को भी हमने अध्ययन किया। कितने प्रकार के सदिश होते हैं उन सदिशों के बारे में अध्ययन किया। यानी कि लगभग हमने इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर लिया। और अब आपका काम है कि जितने भी टाइप के सवाल दिया गया सभी टाइप के सवालों को आपको खुद पढ़ना है। और अभी मैं एक सवाल दूंगा, आप इसको अगर ये वाली सवाल लगा लेंगे, समझ लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। और हाँ, इसके बाद आपका जो चैप्टर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर होगा, 1-2 पार्ट में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे और वो भी मेरे प्यारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। अब जैसे एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, वेक्टर A बराबर 3I प्लस 4J प्लस मेरे प्यारे 3K है और वेक्टर B बराबर 5I प्लस 6J माइनस 2K है। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, जैसे वेक्टर A प्लस आपका 2B वेक्टर ज्ञात कर लेना है, पहली सवाल हो जाएगी। दूसरी सवाल आपको ज्ञात कर लेना है 2A माइनस B वेक्टर का मापांक ज्ञात कर लेना है, ये भी आसान सवाल है। तीसरी सवाल आपको दिया जाए जैसे 2A वेक्टर का एकांक सदिश आपको कहा जाती है, भी आपको ज्ञात कर लेना है। चौथी सवाल आपका है वेक्टर A डॉट वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट मुझे फाइंड करना है, आपसे कह दिया जाए कि आदेश गुणनफल ज्ञात करना है।
अदिश गुणनफल के लिए हम डॉट प्रोडक्ट को निकालते हैं। अगर इसके बाद कह दिया जाए जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात किया जाए, यानी कि सदिश गुणनफल ज्ञात किया जाए, सदिश गुणनफल ज्ञात किया, आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, सभी नियमों को हमने आपको बताया है। और आपसे जैसे कह दिया जाए इनके बीच के कोण को ज्ञात करना है या परिमाण को ज्ञात करना है, परिमाण भी आपको ज्ञात कर लेना है, किसका, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर लेना है। ये सभी सवालों को आपको विधिवत तरीके से कर लेना है, और जो भी समस्या होगी, जो भी सवाल आपको नहीं आएगी, मेरे प्यारे आप कमेंट करिएगा, और कमेंट के माध्यम से मैं आपको सवाल को बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन हाँ, सभी सवाल को आप लोग करिएगा जरूर। अब ठीक है, आपको मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।